पार्टी के जितने भी लोग हैं और भी जुड़ेंगे आके, और ये प्रोटेस्ट लंबा चलेगा जब तक वो इस्तीफा नहीं देते जब तक हम यहीं रहेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि मतलब जो हम लोग नीट जो पेपर जो सुसाइड हुआ है, बच्चे सुसाइड किया है, अगर हम सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे तो मतलब हम गवर्नमेंट के खिलाफ है। में जब प्राइवेट स्कूल होंगे और एक तरफ घटिया सरकारी स्कूल होंगे तो शिक्षा का अधिकार जो होगा वो भी गैर बराबर होगा, यानी जिसके पास पैसा होगा वो अच्छी शिक्षा खरीद करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि उनको बर्खास्त किया जाए। और इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर में, आपको बता दें कि आज कॉकरोच जनता पार्टी का तीसरा दिन है। आप देख सकते हैं कि आज भी यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अभिजीत दीप्ति है वो भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए जिस तरीके से लगातार 3 दिन तक जो प्रोटेस्ट है लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर तमाम लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं आपका मेरा नाम दिनेश है, मैं मजदूर एकता केंद्र से हूँ। 3 दिन से आप लोग धरने पे बैठे हैं, बैक टू बैक आप लोग आंदोलन करने, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए, हमारी मांगे सीधी हैं। पहली मांग जो स्पष्ट है, जो बैनर पे भी है, कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए। और अब हम उनकी इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे। इस्तीफे उनसे लिया जाता है जिनके पास कोई नैतिक जिम्मेदारी होती है, नैतिक भाव होता है, लेकिन वो अपनी नैतिकताएं खो चुके हैं। इसलिए हम मांग करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि उनको बर्खास्त किया जाए। पहली मांग ये है। हमारी दूसरी मांग ये है, जो इस पर्चे पे भी लिखा है, इस पैम्फलेट पे भी लिखा है कि चाहे मजदूर का बच्चा, सबको मिले समान शिक्षा। क्या लग रहा है, सबको समान अधिकार नहीं मिल पा रहा देश में? मुझे लगता है, ये केवल मुझे ही नहीं लगता, इस देश में अगर हम जाकर देखें, लोगों से बात करें और असलियत को समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि ये देश में सभी को समान अधिकार किताबों में तो दिए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो लागू होते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, हमें शिक्षा का अधिकार मिला है 8वीं तक का, लेकिन ये बराबर अधिकार नहीं है। एक तरफ इस देश में जब प्राइवेट स्कूल होंगे और एक तरफ घटिया सरकारी स्कूल होंगे तो शिक्षा का अधिकार जो होगा वो भी गैर बराबर होगा, यानी जिसके पास पैसा होगा वो अच्छी शिक्षा खरीद पाएगा, और अच्छी शिक्षा वही खरीद कर वो आगे बढ़ जाएगा। यानी कि जो मजदूर का बच्चा है, जो किसान का बच्चा है, जो दलित का बच्चा है, जो आदिवासी का बच्चा है, जिनको पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में जाके शिक्षा खरीद सके, वो उन छात्रों से जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़े उनसे पिछड़ जाएंगे। अगर हम लीकेज की बात कर रहे हैं तो ये लीकेज हमें पूरी व्यवस्था के स्तर पर दिखाई देता है कि यहाँ पर जो मसला है वो सही बात है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए। नीट एस्पिरेंट बहुत मेहनत करते हैं, छात्र युवा नौकरियों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, सरकारी कॉलेजों में दाखिले के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी लीकेज हमें यह भी देखनी पड़ेगी कि क्या जो छात्र प्राइवेट स्कूलों में पढ़कर आगे बढ़ते हैं उनके लिए कॉलेजेस की सीट पहले से ही तय हो जाती है। एक तरीके से ये है कि 3 दिन से आप बैक टू बैक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई भी बात या आपकी सुनी गई, या आपको लग रहा है कि इस्तीफा हो पाएगा? देखिए, हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं, ठीक है, हम क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि हम अड़ियल हैं तो छात्र युवा वो भी कह रहा है कि वो भी अपनी मांगों के लिए चुप रहने वाला नहीं है। कब तक सहेगा? क्योंकि पिछले साल भी यही समस्या हुई थी, इन्हीं के तत्वाधान में, इन्हीं की ताकत के तहत इनको हटाए बिना शिक्षा मंत्रालय ने जांच करवाई, लेकिन फिर से इस साल फिर से पेपर लीक हुआ। तो यानी कि एक अपराधी को कहा जा रहा है कि आप अपने खिलाफ जांच कीजिए। तो हम ये मानते हैं कि इस बार भी जो एसआईटी बिठाई गई है वो एक ढकोसला है, वो न्याय नहीं दे सकती है, और इसीलिए हम उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। और हम लोग भी इस मांग के साथ अड़े हुए हैं कि नहीं, जब तक ये बर्खास्तगी नहीं होगी हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। यह अनिश्चितकालीन हुआ है, आगे भूख हड़ताल भी होगी और आंदोलन भी बढ़ता रहेगा। देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भी काफी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपकी मांगे सुनी जाएंगी? ये पहली बात तो ये है कि आज तीसरा दिन हो गया यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए। आप देख पा रहे अभी भी जो पूरे छात्र यहाँ एनर्जी के साथ यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार के बराबर कह रहे हैं कि आपकी गलती है, आप गलती अपने स्वीकारिए और अपने पक्ष से इस्तीफा दीजिए। और वो देना भी चाहिए, बिना कह देना चाहिए उनको, क्योंकि गलती हुई है। आज आप देखें तो 20 छात्रों के अभी तक सुसाइड कर लिया। आपको पता होगा बात को। आज की इसको जिम्मेदार कौन है? सरकारी तो है। सरकार क्यों नहीं इसके खिलाफ हो? सरकार क्यों नहीं बोल रही है कि भैया हमने गलती हुई है, हम इस्तीफा हम दे रहे हैं अपना? वो कह रहे हैं कि भाई जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने गलती की है, हमने उस पर कार्रवाई की है। लेकिन आप इस बात को भूलिए मत कि उसके आप हेड है, उसके मुखिया आप हैं, आप सबको लीड कर रहे हैं। आपके सिस्टम में जो लोग गड़बड़ हैं तो फिर आप भी तो गड़बड़ हुए ना। फिर लीड तो आप कर रहे हैं, आप उनको समझा रहे हैं, आप कुछ सब कुछ गाइड कर रहे हैं।
ये भी कहा जाता है कि आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, आपको फंडिंग होती है कहीं ना कहीं से, इसीलिए आप सरकार के विरोध में खड़े हो रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि मतलब जो हम लोग नीट जो पेपर जो सुसाइड हुआ है, बच्चे सुसाइड किया है, अगर हम सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो मतलब हम गवर्नमेंट के खिलाफ है। काफी लोग आरोप लगा रहे हैं सर, आरोप तो लग रहा है ना। अरे आरोप देखिए कौन क्या कर रहा है, देखिए बहुत कुछ कहता है। हम यहाँ सिर्फ हमारा एक ही हमारा एम है यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन बिकॉज ऑफ जिस प्रकार से छात्रों ने सुसाइड किया है उनको माफी मांगना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए, दैट्स इट। बाकी हमारा किसी पार्टी के हम पक्ष में नहीं है, ना किसी पार्टी के विपक्ष में, हम किसी पार्टी से नहीं है। 3 दिन से आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस्तीफे का कहीं ना कहीं निशान दिख रहा है? उनके जो बड़े नेता है पहले भी बोल चुके हैं कि जो है बीजेपी के जो नेता है इसमें इस्तीफा नहीं होता है। पहले भी उन्होंने बोला, बड़े नेता जो है बोला हुआ उन्होंने, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मतलब एक तरह से मतलब आप तानाशाही कर सकते हैं कि हाँ मतलब जबरदस्ती है। और सिर्फ यहाँ प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, यहाँ जनता मतलब ये प्रोटेस्ट देश भर में हो रहा है। आप देखें तो कांग्रेस पार्टी तो यहाँ कर रही है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में घूम घूम के कर रही है प्रोटेस्ट। कल बंगाल में थी, उसके बाद जयपुर में राहुल गांधी गए थे, उसके बाद छात्रों की गुंज मुहिम राहुल गांधी ने शुरू किया है, जयपुर से शुरू किया, अब जाएंगे प्रयागराज, फिर वहाँ जाएंगे पटना, फिर दिल्ली भी आएंगे 14 तारीख को अगले महीने। तो तमाम जो है देश भर में प्रोटेस्ट चल रहा है, तमाम जो युवा एक ही मांग कर रहा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दीजिए, दैट्स इट। लेकिन अब सुन नहीं रहे कोई। कहाँ से आए हैं सर? मैं भी दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप सड़कों पर उतरे हैं, जंतर मंतर पर आए, 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, सरकार क्यों नहीं आपकी मांगे सुन रही है? सरकार तो सोई हुई है, उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं देश के युवा। जाग रही है सरकार क्या? लगता तो नहीं है जाग रही है। तो आपका जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है वो तो व्यर्थ जाएगा फिर? व्यर्थ कुछ नहीं जाता इस धरती पे, जो कुछ करने आए हैं वो लोगों को मैसेज आ रहा है। देखो जागना, जब देश का युवा जागेगा, या नो 3 दिन है क्या बताइए, 30 दिन चल जाए, 3 महीने चल जाए, 3 साल चल जाए, क्या यहाँ पर 3 लोग मर जाए, 300 मर जाए, 3000 मर जाए, क्या पता। और चलिए कुछ और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं। क्या कहेंगे सर, आप लोग प्रोटेस्ट में आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप प्रोटेस्ट में आए, कब से आए? 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं ले पाई? एजुकेटेड होते तो रिजाइन दे देते, एजुकेटेड ही नहीं है। क्योंकि आई लर्न दैट 16 स्टूडेंट of Indian future has been perished by attempt their suicide due to education nuisance. Understand? अब आप बताइए मैं क्या कह सकता हूँ आपके। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं। क्या लग रहा है जब से ये कॉकरोच पार्टी ने मतलब सरकार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की है, सरकार के आगे कोई सुनवाई हो पा रही है? नहीं। फिर रीनीट हुआ, रीनीट किया, रीनीट जब कैबिनेट सारे अनएजुकेटेड होंगे तो फिर मुश्किल है भाई, होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसको अल्लाह ताला करेंगे। बताएगी पेपर सेंटर से लीक नहीं होता। कहाँ से आए हैं? जी मैं बुधवार से आया हूँ। कब से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है? 3 दिन से कब से हैं? मैं फर्स्ट डे से ही हूँ यहाँ पे। हाँ मैं क्या घर लग रहा पे है ये प्रोटेस्ट से कुछ असर पड़ेगा सरकार पर? जी असर पड़ेगा, और भी संख्या में जितने हैं अभी और भी संख्या में आएंगे और ये असर पड़ेगा। और जब तक इस्तीफा नहीं आ जाता धर्मेंद्र प्रधान का, जब तक हमारा ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। इस्तीफा तो 3 दिन से आप लोग लगातार बैठे हैं, शाम को भी बैठे थे, रात भर बैठे हैं, फिर तीसरा दिन हो गया, लेकिन अभी तक तो इस्तीफा नहीं हुआ ना। कोई नहीं, हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम करते रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं आ जाता। लेकिन बीजेपी कहती है हमारे सरकार में इस्तीफे नहीं होते। वो अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक है। वो इतनी करप्ट सरकार हो गई है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या नहीं करें। वो समझे डर गई है, वो इस्तीफा नहीं दे रही है कि और हमें आगे बढ़ के और आगे हमारे करप्ट के खिलाफ आवाज ना उठाए, इस खिलाफ, इसलिए वो देने में लेट कर रहे हैं। लेकिन एक दिन हम भी अडिग हैं और सीजेपी के जितने भी लोग हैं और भी जुड़ेंगे आके, और ये प्रोटेस्ट लंबा चलेगा जब तक वो इस्तीफा नहीं देते, जब तक हम यहीं रहेंगे। क्या ये जो तस्वीरें मुझे दिख रही है प्रोटेस्ट की, क्या किसान आंदोलन की तरह हो सकता है? किसान का हमें समर्थन चाहिए, जितने भी यूनियन भारत में उन सब का समर्थन हमें मिला है। वो थोड़ी देर में हमें पहुंचने वाले, यूपी से किसान आ रहे हैं, किसान यूनियन के हमें समर्थन मिल रहा है। और देश में जितने भी यूनियन है जो चला रहे हैं, हमें उनसे भी समर्थन चाहिए। और देश में जितने भी बाबा हैं जो देश की रक्षा के लिए बात करते हैं, हमें उनका भी समर्थन चाहिए। क्योंकि ये देश का मुद्दा, आप इसके लिए बात नहीं करोगे तो आप किसके लिए बात करोगे? देश के मुद्दे के लिए आपको बात करना पड़ेगा और आपको हमें समर्थन करना पड़ेगा। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का तीसरा दिन है, और तीसरे दिन में भी आप भीड़ देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि स्टेज पर भी उतनी
उतनी भीड़ है जितनी पहले दिन थी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार सरकार से ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक इस्तीफा नहीं लिया। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी को किसानों का भी समर्थन मिल गया है, लेकिन देखना ये बाकी रहेगा कि इस्तीफा कब होगा, क्योंकि सरकार तो लगातार ये कहती है कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होती। आप लोग क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं पूनम, आप देख रहे हैं विस्तार भारत।